हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे रोलिंग मोशन। आज हम स्टार्ट करेंगे रोलिंग मोशन। ठीक है, रोलिंग मोशन होता है मतलब कि बॉडी जब चल भी रही हो घूम भी रही हो साथ साथ, मतलब कंबाइंड ट्रांसलेशन प्लस रोटेशन मोशन। अच्छा, होता किसके लिए है ये? राउंड बॉडीज के लिए, राउंड बॉडीज के लिए। राउंड बॉडीज जैसे हमारे पास हो गया रिंग, हो गया डिस्क, हो गया सिलेंडर, हो गया या फिर स्फीयर हो गया। ये क्या है? राउंड बॉडीज। जब ये राउंड बॉडीज चल भी रही हो और साथ साथ घूम भी रही हो किसी सरफेस पे, तो हम क्या बोलेंगे? कैसी मोशन हो रही है? रोलिंग मोशन। क्लियर? अच्छा, छोटी छोटी बातें याद रखो। ये जो राउंड बॉडीज हैं, इन राउंड बॉडीज के लिए अपने मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या क्या है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग कितना होता है? mr स्क्वायर। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क कितना होता है? mr स्क्वायर बाय 2। हाँ क्या ना? अच्छा, ये जो सिलेंडर है, सिलेंडर दो तरीके के हो सकते हैं। सिलेंडर जैसे कि हॉलो सिलेंडर भी हो सकता है और सॉलिड सिलेंडर भी हो सकता है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ हॉलो सिलेंडर कितना होता है? mr स्क्वायर। और मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सॉलिड सिलेंडर कितना होता है? mr स्क्वायर बाय 2। अगेन स्फीयर भी हमारे पास कैसे हो सकता है? सॉलिड स्फीयर या फिर हॉलो स्फीयर। तो सॉलिड स्फीयर के लिए कितना आता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया? 2/5 mr स्क्वायर, और इसके लिए 2/3 mr स्क्वायर। ये सब मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है। अच्छा, सबसे ज्यादा मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसका दिख रहा है आपको? सबसे ज्यादा मोमेंट ऑफ इनर्शिया है रिंग का। देखो mr स्क्वायर या फिर हॉलो सिलेंडर। अच्छा, उससे कम किसका है? देखिए ये क्या है? 0.5। ये क्या है? 2/5 0.4 और 2/3 0.66। तो सबसे ज्यादा किसका हुआ नेक्स्ट? हॉलो स्फीयर का। उसके नेक्स्ट हुआ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ हॉलो स्फीयर। अच्छा, उससे कम डिस्क या फिर सॉलिड सिलेंडर। उससे कम हुआ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क या फिर मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ हॉलो सॉलिड सिलेंडर। अच्छा, सबसे कम किसका? सॉलिड स्फीयर के लिए सबसे कम होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सॉलिड स्फीयर। क्लियर है ना? अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं, अगर आपसे कोई एक सवाल पूछे कि इन राउंड बॉडीज में से सबसे ज्यादा घुमाना किसको मुश्किल है, रोटेट करना किसको ज्यादा मुश्किल है, क्या बोलोगे? विच वन इज मोस्ट डिफिकल्ट टू रोटेट? कब? मतलब सारी राउंड बॉडीज को मान लो कि सबका मास क्या दे रखा है? सेम दे रखा है, और सबकी रेडियस भी सेम दे रखी है ना? मास और रेडियस ये कैसा है? सेम है। सेम मास है, सेम रेडियस है, तो सबसे ज्यादा घुमाना किसको मुश्किल होगा इन सब में से, है ना? अब आप लोग क्या सोचोगे? अब आप सोचोगे कि सबसे ज्यादा घुमाना किसको मुश्किल? स्फीयर को मुश्किल। सबसे ज्यादा बच्चा यही जवाब देता है कि स्फीयर को मुश्किल होगा सबसे ज्यादा घुमाना। क्यों? इमेजिन करने लगता है। इमेजिन करोगे सबका मास सेम है, सबकी रेडियस सेम है, तो सबसे ज्यादा बड़ा कौन दिखेगा? स्फीयर। तो उसको घुमाना ज्यादा मुश्किल होगा। बट ये गलत आंसर। सही आंसर क्या होगा? रिंग या फिर हॉलो सिलेंडर। हॉलो सिलेंडर। क्यों? ध्यान दो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या बताता है ना? मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें बताता है कि किसी बॉडी को घुमाना कितना मुश्किल है ना? मास क्या बताता है? किसी बॉडी को चलाना कितना मुश्किल है। जैसे मास एक है 5 kg, एक है 500 kg, तो किसको चलाना ज्यादा मुश्किल? 500 kg, ऑब्वियस सी बात है ना? ऐसे ही जैसे मास हमें बताता है किस बॉडी को चलाना कितना मुश्किल है, आगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें क्या बताता है? किसी बॉडी को घुमाना कितना मुश्किल है। तो जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया सबसे ज्यादा है उसको घुमाना सबसे ज्यादा मुश्किल। तो किसको घुमाना सबसे ज्यादा मुश्किल? रिंग को, उसके बाद हॉलो स्फीयर को, उसके बाद डिस्क या सॉलिड सिलेंडर, या सबसे कम सॉलिड स्फीयर को। तो सबसे इजी है किसको घुमाना? सॉलिड स्फीयर को घुमाना। ठीक है?
ये बेसिक बेसिक बात है, अगर मान लो कल से गलती से कोई पूछ ले तो, है ना। अब आते हैं अपन दोबारा रोलिंग मोशन। रोलिंग मोशन, अगर मान लेते हैं, क्या करते हैं, मान लेते हैं कि कोई ऐसे एक राउंड बॉडी है ना, वो राउंड बॉडी को अपन ने क्या किया, घुमा के किसी ओमेगा से घुमा के छोड़ दिया किसी फ्रिक्शनल सरफेस पे, तो क्या करेगी बॉडी, हाँ घूमती रहेगी, है ना, कोई फ्रिक्शन तो है नहीं अपोज करने के लिए, तो जैसे घूम रही वैसे घूमती रहेगी, तो क्या करेगी, ओनली रोटेट करती रहेगी। अच्छा, पर अगर बड़ा कैसे हो गया तो मालूम नहीं मुझको, बट अगर ये सेम बॉडी किसी फ्रिक्शन सरफेस पे, जिनकी रफ सरफेस पे, और अगर अब घूम रही है तो अब क्या करेगा, आप सोचो। अगर फ्रिक्शन प्रेजेंट है तो फ्रिक्शन क्या चाहेगा, फ्रिक्शन इस मोशन को, रिलेटिव मोशन को क्या करेगा, अपोज करेगा, है ना। तो फ्रिक्शन क्या चाहता है, फ्रिक्शन चाहता है कि रिलेटिव मोशन ना हो, तो अगर फ्रिक्शन प्रेजेंट है तो फ्रिक्शन क्या चाहेगा कि कोई भी रिलेटिव मोशन ना हो, इस रिलेटिव मोशन को अपोज करेगा, नो रिलेटिव मोशन। अगर कोई भी रिलेटिव मोशन ना हो और बॉडी रोल कर रही हो तो उसी को हम क्या बोलते हैं, प्योर रोलिंग, है ना, क्लियर है। अच्छा, और थोड़ा बात करो तो, अगर, है ना, इसको मिटा देते हैं। अगर बॉडी में कोई रिलेटिव मोशन नहीं हो रही जब रोल कर रही है तो उसको क्या बोलेंगे अपन, प्योर रोलिंग और नो रिलेटिव मोशन, याद रखना इसको। अगर मान लो कि कोई राउंड बॉडी है, किसी सरफेस पे रखी हुई है, ठीक है, ये राउंड बॉडी को आगे जा रही है किससे, v स्पीड से, मान लो इसको धक्का दिया v स्पीड से, इसका एक्सेलरेशन कितना आया, a आया, और साथ साथ ये घूम भी रही है ओमेगा से और एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा से, क्लियर। ये जिस सरफेस पे घूम रही है, ये सरफेस खुद चल रही है कितने एक्सेलरेशन से, a से, और वेलोसिटी कितनी, a डैश और v डैश मान लेते हैं ना, कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, a डैश और v डैश। अब अगर फ्रिक्शन प्रेजेंट है, अगर फ्रिक्शन प्रेजेंट है तो फ्रिक्शन क्या चाहेगा कि कोई भी रिलेटिव मोशन ना हो, किन के बीच में, इन पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के बीच में, जहां पे सरफेस, ये राउंड बॉडी सब कांटेक्ट में है, उसमें क्या नहीं होना चाहिए, कोई भी रिलेटिव मोशन नहीं होना चाहिए। तो इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से जस्ट ऊपर, जस्ट थोड़ा सा ऊपर एक पॉइंट अगर लूं मैं, इसको नाम दूं A, और इसे जस्ट नीचे एक पॉइंट लूं B, है ना। तो अगर कोई भी रिलेटिव मोशन नहीं हो रही है, फॉर नो रिलेटिव मोशन, अगर कोई भी रिलेटिव मोशन नहीं हो रही तो जो A की स्पीड होगी वही B की होनी चाहिए, तभी तो कोई भी रिलेटिव मोशन नहीं होगी ना। तो दोनों की स्पीड क्या होगी, सेम होगी। पर ये आने वाले समय में भी, आने वाले टाइम में भी, फ्यूचर में भी अगर दोनों की स्पीड सेम हो तो क्या होना चाहिए, दोनों का एक्सेलरेशन भी सेम होना चाहिए, हाँ क्या, सही है सर। तो ये A पॉइंट की स्पीड कितनी होगी, तो B पॉइंट की स्पीड बताना तो इजी, B की स्पीड कितनी, अगर ये रिजिड बॉडी है तो जो पूरी सरफेस की होगी वही पॉइंट B की भी होगी, है ना। हर पॉइंट की स्पीड क्या होती है रिजिड बॉडी की, सेम होगी, ठीक है। तो अगर मैं पॉइंट A के लिए निकालना चाहूं, अगर ये राउंड बॉडी है मेरी, है ना, तो ये जो पॉइंट है बॉटम पर A, ये कितने से आगे जा रहा होगा, B से, और अगर ये ऐसे घूम रहा है क्लॉकवाइज ओमेगा से, तो उसकी पीछे स्पीड कितनी आ गई, ओमेगा r। तो
नेट वेलोसिटी आगे की तरफ कितनी है, v माइनस ओमेगा आर। क्लियर? तो यहां पर v कितना आ गया, v माइनस ओमेगा आर इज इक्वल टू वी, वी कितना, v डैश, हाँ क्या ना। अगेन एक्सेलरेशन ऑफ ए कितना आ जाएगा, a माइनस एल्फा आर, है ना, ये अपन पहले भी कर चुके हैं। तो a माइनस एल्फा आर इज इक्वल टू a डैश, इज इक्वल टू a डैश। ये क्या है हमारे पास, प्योर रोलिंग की कंडीशन। ध्यान दो, कोई भी रिलेटिव मोशन नहीं हो रही। जब कोई भी रिलेटिव मोशन नहीं होती तो उस कंडीशन को क्या बोलते हैं, प्योर रोलिंग। कौन सी कंडीशन है ये, प्योर रोलिंग की कंडीशन। तो रटने की जरूरत नहीं है, कोई भी चीज समझो चीज को, याद नहीं है, रटने लग गए, कोई जरूरत नहीं। याद रखो कि अगर प्योर रोलिंग कर रहा है इसका मतलब रिलेटिव मोशन नहीं हो रही। रिलेटिव मोशन नहीं हो रही तो मतलब दोनों की स्पीड भी सेम होनी चाहिए और दोनों का एक्सेलरेशन भी सेम होना चाहिए। मेन ये चीजें हैं, हाँ कि ना। तो ऐसे कोई भी कंडीशन निकाल सकते है ना। अगर मैं बात करूं किस चीज की, अगर मैं ये बोलूं, है ना, ये जो सरफेस है जिसपे ये मूव कर रहा है, जो कि अब तक तो चल रही थी, अगर मान लो ये सरफेस भी कैसी हो, सरफेस कैसी हो, स्टेशनरी हो फॉर स्टेशनरी सरफेस। अगर सरफेस स्टेशनरी हुई तो क्या ये बी डैश जीरो हो जाएगा और ए डैश भी जीरो हो जाएगा, बी डैश भी जीरो और ए डैश भी जीरो। है ना। तो हमारे पास क्या कंडीशन है कि b इक्वल्स टू ओमेगा और a इक्वल्स टू एल्फा, b इक्वल्स टू ओमेगा आर और a इक्वल्स टू एल्फा आर। ये याद रखिए। कब होगी ये तब होगी जब सरफेस कैसी होगी, स्टेशनरी, है ना। तो ऐसे नहीं कि b इक्वल्स टू ओमेगा आर कंडीशन आ गई प्योर रोलिंग के लिए, है ना। ये कब होगी, जब सरफेस कैसी हो, स्टेशनरी, है ना। अगर सरफेस मूव कर रही होगी तो ऐसे नहीं निकाल सकते। याद रखना उसके लिए कि कोई भी रिलेटिव मोशन नहीं हो रही तो वेलोसिटी भी सेम होगी और एक्सेलरेशन भी सेम होगा। क्लियर है ना, ठीक। तो आगे बढ़ते हैं, चलो। ये तो क्या है, कंडीशन आई हमारे पास कि प्योर रोल करने की कंडीशन क्या होगी। अगर बॉडी प्योर रोल कर रही है तो क्या कंडीशन होगी। अच्छा, बॉडी प्योर रोल करे इसका मतलब क्या है कि कोई भी रिलेटिव मोशन नहीं है। कोई भी रिलेटिव मोशन नहीं मतलब वेलोसिटी भी सेम है और एक्सेलरेशन भी सेम है। किसका, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। क्लियर। अच्छा, तो मान लेते हैं कि कोई राउंड बॉडी, कोई भी राउंड बॉडी हो सकती है, राउंड बॉडी लेके चलते हैं। कोई राउंड बॉडी है जिसको अपने धक्का मारा v नॉट से और छोड़ दिया, सिर्फ v नॉट वेलोसिटी पुश किया और छोड़ दिया, कोई एक्सेलरेशन नहीं, कुछ नहीं, ना अपन ने रोटेट किया इसको, सिर्फ v नॉट वेलोसिटी दिया और छोड़ दिया। और किस साइज कैसी सरफेस है, ये रफ सरफेस है, फ्रिक्शन प्रेजेंट। क्लियर। अब जैसे ही v नॉट स्पीड दिया, अच्छा फ्रिक्शन कहां लगेगा, फ्रिक्शन की लिए कभी भी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। फ्रिक्शन के लिए मान लो फ्रिक्शन सरफेस पे है नहीं, अगर फ्रिक्शन नहीं है तो कहां मूव करेगी, आगे मूव करेगी सरफेस। तो अगर फ्रिक्शन प्रेजेंट है तो इस क्या करेगा, इस मोशन को अपोज करेगा। तो F कितना आ जाएगा, पीछे की तरफ आएगा और कितना आएगा, म्यू एम जी आएगा। क्लियर। म्यू एम जी फोर्स लगा पीछे की तरफ। तो ध्यान से देखो तो फ्रिक्शन जो है क्या काम कर रहा है, अगर ये आगे मूव कर रही है v नॉट स्पीड से तो ये फ्रिक्शन लगा पीछे की तरफ, तो इसकी वेलोसिटी को धीरे धीरे क्या करेगा, कम करेगा। हाँ कि ना, क्लियर है। और ये क्या लगा रहा है, टॉर्क को लगा रहा है, ये फ्रिक्शन और क्या चीज लगा रहा है, टॉर्क लगा रहा है सेंटर ऑफ मास के बाद। देखो सेंटर के बाद क्या लगा रहा है, टॉर्क लगा रहा है। तो ये इसको क्या देगा, ओमेगा भी बढ़ाएगा इसका, इसको धीरे धीरे रोटेट कराएगा। हाँ कि ना। तो अब ध्यान से देखो, अभी वेलोसिटी कितनी है, v नॉट, ओमेगा 0, है ना। एक टाइम ऐसा आएगा कि धीरे 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 v तो क्या होगा, कम होता जाएगा, वेलोसिटी कम होती जाएगी और ओमेगा बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। तो एक पॉइंट कुछ टाइम बाद ऐसा आएगा
जहां पर इसकी वेलोसिटी होगी मान लो घट के v हो गई और ओमेगा हो गया, एंगुलर वेलोसिटी होगी ओमेगा, ओमेगा कितना हो जाएगा v बाय r। ऐसी कोई कंडीशन आ सकती है ना, कुछ टाइम बाद तो आएगी ना जब ओमेगा बढ़ने लगेगा और v घटने लगेगा, तो कभी ना कभी तो कंडीशन आ सकती है। जब ये कंडीशन आएगी तो क्या कर रहा है, प्योर रोल कर रहा है। क्या कर रहा है, ये स्टार्ट कर देगा प्योर रोल करना, मतलब अगर बॉडी को सिर्फ पुश करके भी छोड़ दो तो कुछ टाइम बाद वो क्या करने लगती है, प्योर रोल करने लगती है। अच्छा, तो अब यहां पर क्या क्या सवाल है कि अगर ये प्योर रोल करने लगी है ना, अगर ये प्योर रोल करने लगी तो इसकी वेलोसिटी कितनी, इसकी एंगुलर वेलोसिटी कितनी, और कुछ टाइम बाद करने लगी ना, तो कुछ टाइम बाद, कितने टाइम बाद करने लगी, और उतने टाइम में ये कितना चली, वो भी एक पॉइंट है निकालने का। आगे तो कैसे निकाले सर, ध्यान से देखो, तो इस पे पीछे की तरफ एक फोर्स लग रहा है, फ्रिक्शन फोर्स, उसकी वजह से बॉडी क्या करेगी, रिटार्ड करेगी, तो कितना एक्सेलरेशन लग रहा है, म्यू जी, है ना, फोर्स बाय मास म्यू जी। अच्छा, क्या ये एक्सेलरेशन जो है वो कांस्टेंट है ना, कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, तो क्या काइनेमेटिक्स की इक्वेशन यूज कर सकता हूं, हाँ क्या, तो मान लेते हैं t टाइम बाद वो रोल करने लगा, तो t टाइम तो क्या किया, स्लिप किया, तो काइनेमेटिक्स का इक्वेशन यूज करूं तो क्या लिखूंगा, v इक्वल्स टू u प्लस at, तो v स्पीड कितनी आ गई, v इनिशियल स्पीड v नॉट, v इक्वल्स टू u प्लस at, एक्सेलरेशन क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में, तो माइनस म्यू जी टी, ये पहली इक्वेशन आई। अच्छा, ये टी टाइम में घूमने भी तो लगा ना, तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, ओमेगा फाइनल इज इक्वल्स टू ओमेगा इनिशियल प्लस अल्फा टी, है ना, ओमेगा फाइनल कितना, ओमेगा इनिशियल ओमेगा कितना था, 0। अच्छा, अल्फा कैसे निकालोगे, इस पे टॉर्क लगा रहा है ना, तो सिंपल टॉर्क इज इक्वल्स टू आई अल्फा, टॉर्क कितना लग रहा है, म्यू एम जी आर इज इक्वल्स टू आई, आई कितना होगा इसके लिए, मान लेते हैं इसका मास m है, रेडियस r है, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया m के स्क्वायर, है ना, तो डिफाइन नहीं किया तो m के स्क्वायर ले लेते हैं, तो m के स्क्वायर इनटू अल्फा, m से m कैंसिल, अल्फा कितना है, म्यू जी आर बाय के स्क्वायर, है, इसको इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करो, कितना आ जाएगा, ओमेगा इज इक्वल्स टू 0 प्लस अल्फा म्यू जी आर बाय के स्क्वायर इनटू टी, है ना। अच्छा, इस v को, ओमेगा को क्या लिख सकता हूं, ये प्योर रोल कर रहा है ना, तो ओमेगा को क्या लिख सकता हूं, v बाय r लिख सकता हूं, इसको क्या लिख सकते हैं, इसको नहीं लिख देते हैं, v बाय r, है ना। यहां से टाइम कितना आ जाएगा, टाइम आ जाएगा हमारे पास v के स्क्वायर बाय म्यू जी आर स्क्वायर, ये हमारे पास टाइम है कितना, स्लीपिंग टाइम, जब तक ये स्लिप करता रहेगा। क्लियर, यहां तक ठीक है। चलो देखो, हमारे पास दो इक्वेशन आ गई, टी और v में और टी और v में, जब टी को इसमें सब्स्टिट्यूट करो तो मेरे पास क्या आएगा, v इक्वल्स टू v नॉट माइनस म्यू जी टी। अच्छा देखो, म्यू जी टी कितना आ जाएगा, सीधा लिख देते हैं, यहां से देखो, म्यू जी टी v के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, v के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, अगर इसको इस तरफ आए लेफ्ट साइड तो v कॉमन आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर इक्वल्स टू v नॉट, तो v कितना आ गया, v नॉट बाय 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, हाँ क्या ना, ठीक है, तो वेलोसिटी आ गई। अच्छा, क्या ओमेगा भी निकल जाएगा इससे, ओमेगा कितना था, v बाय आर, तो v नॉट बाय आर 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, यहां तक क्लियर, दोनों चीज आ गई। अच्छा, ये कितने टाइम तक स्लिप करेगा, v को किसमें रख दो, इसमें रख दो, तो स्लिपिंग टाइम आ जाएगा, तो स्लिपिंग टाइम कितना आएगा, देखो 1 बाय म्यू जी इंटू v कितना है, v नॉट बाय 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर इंटू के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, यही आएगा। इसको क्या लिख सकता हूं, 1 बाय आर स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, हाँ क्या, और जब इसको अंदर मल्टीप्लाई करो तो ये 1 प्लस ये आर स्क्वायर बाय के स्क्वायर हो जाएगा, तो स्लीपिंग टाइम कितना आ जाएगा, v नॉट बाय म्यू जी 1 प्लस
आर स्क्वायर बाय के स्क्वायर। कोई दिक्कत यहां तक? ठीक। अच्छा, कितनी डिस्टेंस तक ये क्या करेगा, स्लिप करेगा, वो कैसे निकालेंगे? सिंपल, बी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। फाइनल वेलोसिटी कितनी आ गई? बी स्क्वायर अभी निकाला, बी स्क्वायर, और इनिशियल स्पीड कितनी है म्यू, सॉरी यू, इनिशियल स्पीड कितनी है अपने पास? v नॉट, सॉरी v इक्वल टू v नॉट प्लस माइनस 2 म्यू g इंटू एस। क्लियर? यहां से एस कितना आ जाएगा? v स्क्वायर, v कहां है? म्यू नॉट वन प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। एस इक्वल्स टू v नॉट माइनस, सॉरी v नॉट स्क्वायर माइनस v नॉट स्क्वायर बाय 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 म्यू जी, है ना? ये सिंपली सॉल्व किया जा सकता है ना? ऐसे इसको याद रखना तो बहुत मुश्किल है, सिंपल से याद रखो, है ना? सिंपल से क्या याद रखोगे? एक काइनेमेटिक्स इक्वेशन ये निकाल के मैं इस काइनेमेटिक्स इक्वेशन का यूज करके मैं ये सब सॉल्व कर सकता हूं। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है ना? आगे बढ़ो। अच्छा, एक बात और कि जैसे ही प्योर रोल करना स्टार्ट करेगा, जैसे ही प्योर रोल करना स्टार्ट करेगा तो कोई भी रिलेटिव मोशन तो होगी, और जैसे ही कोई भी रिलेटिव मोशन नहीं होगी तो क्या फ्रिक्शन लगेगा? नो फ्रिक्शन प्रेजेंट फॉर प्योर रोलिंग। प्योर रोलिंग के केस में फ्रिक्शन कितना हो जाता है? जीरो, कोई भी फ्रिक्शन एक्ट नहीं करता। क्लियर? ये भी पॉइंट लिख लेना। चलो आगे देखते हैं। देखिए, अगर हम मान लें इधर, अगर इसकी जगह हम इसको क्या मान के चले कि वेलोसिटी अपन ने क्या दिया था? v नॉट दिया था। आगे मास m था, रेडियस r था। इस पे फ्रिक्शन कहां लग रहा था? पीछे लग रहा था। कितना? F इज इक्वल्स टू म्यू एम जी। आगे ना, इस पे एक और फोर्स क्या लग रहा है? एम जी। और ऊपर क्या लगेगा? ऊपर लगेगा नॉर्मल, जो कि किसके बराबर होगा? एम जी के बराबर होगा। बैलेंस कर देगा इसको। आगे तो ध्यान से देखो, अगर मैं सरफेस पे कोई भी पॉइंट ले लूं, ए कहीं पर भी, तो ध्यान दो, तो mg की वजह से इस पॉइंट पे जो टॉर्क लगेगा, है ना, mg इंटू आर, क्या वही टॉर्क नॉर्मल बैलेंस कर देगा अपोजिट डायरेक्शन में, है ना? तो जो टॉर्क mg की वजह से लगेगा वही नॉर्मल की वजह से लगेगा, बट अपोजिट डायरेक्शन में, तो कितना आ गया? जीरो। तो जो फ्रिक्शन की वजह से टॉर्क लगेगा वो कहां से कितना होगा? जीरो। फ्रिक्शन की वजह से टॉर्क भी जीरो होगा ना। फ्रिक्शन कहां से पास कर रहा है? इसी पॉइंट से पास कर रहा है। तो ध्यान से देखो, इसमें तीन फोर्स लग रही है, और तीनों फोर्स की वजह से जो नेट टॉर्क आ रहा है ए पर, वो कितना आ रहा है? जीरो। अगर नेट टॉर्क जीरो आ रहा है, इसका मतलब क्या? एंगुलर मोमेंटम अबाउट ए क्या रहेगा? कंजर्व्ड रहेगा। हाँ क्या? इसका मतलब इनिशियली जो एंगुलर मोमेंटम होगा, क्या फाइनली भी एंगुलर मोमेंटम सेम ही होगा ए के अबाउट? हाँ क्या? क्लियर है? एक चीज ध्यान दें, अगर ये कुछ टाइम बाद, अगर ये बॉडी कुछ टाइम बाद प्योर रोल करना स्टार्ट कर देती है, ओमेगा इक्वल्स टू v बाय आर, अगर ये प्योर रोल करना स्टार्ट कर देती है, तो इनिशियली जितना एंगुलर मोमेंटम होगा फाइनली भी उतना एंगुलर मोमेंटम होगा ए पॉइंट के अबाउट। तो एंगुलर मोमेंटम पहले कितना है? पहले बॉडी से फोर्सेस मूव कर रही है, तो mvr, है ना, क्लॉकवाइज
बाद में एंगुलर मोमेंटम कितना होगा, क्लॉकवाइज मूव कर रही है कितने से, सॉरी एम वी नॉट आर, बाद में कह कितना आएगा एम वी आर प्लस आई ओमेगा, आई कितना है एम के स्क्वायर इंटू ओमेगा, ओमेगा को क्या ले सकता हूं वी बाय आर, देखो एम 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 मास से मास कैंसिल, रेडियस से सबको डिवाइड कर दो तो कितना आ जाएगा वी नॉट इज इक्वल्स टू वी प्लस वी के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, वी नॉट इज इक्वल्स टू वी कॉमन लिया तो कितना आया 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, तो फाइनल वेलोसिटी कितनी आ गई वी नॉट बाय 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। यहां से भी निकाल सकता हूं, ये मेथड थोड़ा सिंपल है ना, कैलकुलेशन में इजी आएगा। अगर मैं क्या करूं एंगुलर मोमेंटम को कंजर्व करूं, क्लियर यहां तक, ठीक, उतारिए इसको, देखिए। अच्छा, अगर इसकी जगह हम ये मान लें कि अब तक तो बॉडी को क्या किया, खाली पुश किया ना, अगर बॉडी को किसी ओमेगा नॉट से घुमा के छोड़ दो तो अच्छा अब फ्रिक्शन कहां लगेगा, अगर फ्रिक्शन प्रेजेंट नहीं होता, अगर फ्रिक्शन प्रेजेंट नहीं होता तो पॉइंट कहां मूव कर रहा होता, पीछे की तरफ, तो फ्रिक्शन होता तो किसको अपोज करता, तो फ्रिक्शन कहां लगेगा आगे की तरफ, इस बार म्यू एम जी, क्लियर। अब देखो फ्रिक्शन आगे लग रहा है तो उसकी वेलोसिटी को धीरे धीरे बढ़ाएगा, और इस बार ओमेगा के अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है टॉर्क, तो ओमेगा को कम करेगा, है ना, वेलोसिटी को बढ़ा रहा है ओमेगा को कम कर रहा है, तो अगेन आफ्टर सम टाइम एक ऐसा कंडीशन आएगी कि वेलोसिटी भी हो जाएगा और ओमेगा v बाय आर, तो अगेन क्या करने लगेगा, प्योर रोल करने लगेगा, सेम वही चीज सॉल्व किया जा सकता है ना, ठीक। अब कुछ क्वेश्चन करते हैं इस पे, अगर हम मान ले ऐसा कुछ ले लेते हैं, मान लेते हैं कि कुछ सॉलिड सिलेंडर है जिसका मास कितना है 4 kg और रेडियस है 1 मीटर, है ना, इसको कुछ वेलोसिटी दिया अपन ने 10 मीटर पर सेकेंड, है ना, और इसको ऐसे कुछ भी एंगुलर स्पीड दे देते हैं 2 रेडियन पर सेकंड, मान लो कुछ दे दिया ऐसे, है ना। अब हम जानते हैं कि हम चाहे पुश करें इसको चाहे घुमा के छोड़ दें, कैसे भी छोड़ दो उसको, कुछ टाइम बाद अगर फ्रिक्शन प्रेजेंट है तो ये क्या करने लगेगा, प्योर रोल करने लगेगा, है ना। तो जब ये प्योर रोल करने लगेगा तो इसकी स्पीड कितनी होगी और ओमेगा कितना होगा, ये निकालना है। कैसे निकालोगे, देखो क्या मान लूं कि कोई भी एक पॉइंट ले लेता हूं, इस ए पॉइंट के बाद एंगुलर मोमेंटम क्या रहेगा, कंजर्व रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, हाँ कि ना। तो इनिशियली एंगुलर मोमेंटम कितना है, तो डायरेक्शन पे जरूर ध्यान देना, जो एंगुलर मोमेंटम होगा एक तो एमबीआर, तो चल भी रही है बॉडी और घूम भी रही है, तो एमबीआर भी होगा और आई ओमेगा भी होगा, तो आई कितना आएगा इसके लिए, आई इज इक्वल्स टू एम आर स्क्वायर बाय 2, मास कितना 4 आर स्क्वायर बाय 2, तो कितना आ गया 2 आया, है। तो एंगुलर मोमेंटम एम वी आर माइनस आई ओमेगा, अपोजिट डायरेक्शन में घूम रहा है, माइनस आई इंटू ओमेगा, ये आया इज इक्वल्स टू, यहां पर एंगुलर मोमेंटम की तरफ फाइनली एम डी आर, आगे एम कितना 4 kg ना, 4 इंटू वी इंटू आर प्लस आई ओमेगा, देखो सेम डायरेक्शन में घूम रहा है, प्लस ओमेगा कितना v बाय आर, ओमेगा को क्या लिख सकता हूं मैं v बाय आर लिख सकता हूं, तो कितना है 40 माइनस 4 36 इज इक्वल्स टू 6 v, तो v कितना आ गया 6 मीटर पर सेकेंड। सिमिलरली ओमेगा भी कितना आ जाएगा v बाय आर 6 रेडियन पर सेकेंड, क्लियर, यहां तक कोई दिक्कत। अच्छा, जैसे ही
रोल करने लगेगा तो फ्रिक्शन कितना हो जाएगा? 0, है ना? फ्रिक्शन कितना हो जाएगा? 0। अगर तुमसे कोई ये सवाल पूछे, अच्छा ऐसे सवाल दिए जाएंगे तो कर सकते हो ना, कुछ भी दे कैसे भी घुमा के छोड़, याद रखना कुछ टाइम बाद वो क्या करने लगेगा, कुछ टाइम बाद वो प्योर रोल करने लगेगा। जब वो प्योर रोल करने लगेगा तो पहली बात तो फ्रिक्शन तो 0 हो जाएगा, और जब प्योर रोल करने लगेगा तो वेलोसिटी क्या होगी और ओमेगा कितना होगा, ये कैसे निकालोगे? कोई भी एक पॉइंट अज्यूम कर लो ए सरफेस पर, वहां पर एंगुलर मोमेंटम क्या होगा? 0 होगा। जब एंगुलर मोमेंटम 0 होगा तो तुम्हारे पास दोनों आ जाएंगे। ठीक है, क्लियर है? ठीक है। इसी केस के लिए